नमस्कार दोस्तों। कहानी बुद्ध की दृष्टि। जिसे संसार अंधा कहता था, बुद्ध ने उसी में सत्य की झलक देखी। आखिर महात्मा बुद्ध की दृष्टि में ऐसा क्या था जो हम सब में नहीं पाते। आम्रवन की एक शांत सुबह थी। भिक्षुओं की कतार मंदिर की ओर बढ़ रही थी, पर बुद्ध की आंखें दूर एक कोने में खड़े अंधे भिक्षु पर टिकी थी। सब उसे नकारते थे, पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसके पास अंतर्दृष्टि हो वही सच्चा दृष्टा है। क्या था उस अंधे भिक्षु में जो बुद्ध ने पहचान लिया? राजमहल छोड़कर भिक्षु बना, लेकिन मन का द्वंद्व। क्या भिक्षु होना ही त्याग है या त्याग मन हो सकता है? एक वह भिक्षु जो कभी एक सामंत का पुत्र था, बुद्ध के समक्ष आ खड़ा हुआ। उसके वस्त्र भिक्षु जैसे थे, लेकिन मन में अभी भी अहंकार की चिंगारी थी। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वस्त्र बदल लाए, पर क्या मन भी बदला? यही प्रश्न उसकी यात्रा की शुरुआत। धन और कर्म। ज्ञान के अभिमान में डूबा ब्राह्मण बुद्ध से प्रश्न करने आया, लेकिन जो उत्तर उसे मिला उसने उसका जीवन ही बदल दिया। बुद्ध जिस गांव में ठहरे थे, वहां एक प्रसिद्ध ब्राह्मण आया। उसने कहा, मैं वेद जानता हूँ, यज्ञ करता हूँ, मेरे पूर्वज ऋषि थे, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं? बुद्ध शांत रहे और बोले, ज्ञान बोझ बन जाए तो वह मोक्ष नहीं, मोह बन जाता है। और फिर शुरू हुई ब्राह्मण की आत्मा की यात्रा। बुद्ध की शिक्षा सैकड़ों प्रवचन सुने पर जीवन न बदला। स्त्री ने रोते हुए बुद्ध से प्रश्न किया, तब एक शिक्षा ने हजारों का जीवन बदल दिया। एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। रोती हुई बोली, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। सभा स्तब्ध थी। बुद्ध ने कहा, जा एक ऐसा घर खोज जो कभी शोक से ना गुजरा हो। यही यात्रा बनी बुद्ध की सबसे सरल और सबसे गहरी शिक्षा का कारण। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुक गया, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक छत बिछत सौ पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्रों से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध सौ की ओर टकटकी लगाए देखे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रतापूर्ण गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, थागत यहाँ से सीख चलना ही उचित होगा। यहाँ सौ पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने, थागत यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और सौ में जीवन था, तब तक सौंदर्य था। सौंदर्य और सौ में जीवन था, तब तक सौंदर्य। अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने सौ की ओर इशारा करते हुए बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि सौ में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है, केवल शर्त की दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक उसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाइयों को देखना चाहिए। एक भिक्षु और ब्राह्मण। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना
भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर से सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना, वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूँ। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तभी भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और अब तक जारी रखोगे? अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूँ। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य या संयुक्ता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। ज्ञान और कर्म। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे एक माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गौतम बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं एक माह से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, शाश्वती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहाँ से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? कहा, यह कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। बुद्ध की शिक्षा। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। अब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतर। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने पर आमादा हो गए। तभी किसी ने गौतम बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों की प्रतिनिधियों को बुलाया। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुरा कर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें सहज भाव में बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख ले लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से
अपने जल का सभी के लिए दान कर। बुद्ध के शब्दों ने जैसे जादू जैसा काम किया और दोनों